ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए है एक बड़ी चुनौती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को मेडिकल स्क्रीनिंग का वृहद अभियान चलाने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को की यात्रा पर। इस यात्रा में भारत और रूस के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जाएगा। और देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 56% हुई। 2,37,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जलवायु परिवर्तन को कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ हमारा लक्ष्य स्वच्छ वातावरण भी होना चाहिए। राज्यपाल कल राजभवन से जलवायु परिवर्तन के काल में पोषण और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों और समाधान विषय पर एक वेबिनार को संबोधित कर रही थीं। राज्यपाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसका कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जलवायु परिवर्तन द्वारा दिखाई दे रहे दुष्परिणामों का सामना करने में जैव प्रौद्योगिकी एवं अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने ऐसी प्रजातियां विकसित करने की आवश्यकता बताई जिन्हें विषम परिस्थितियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ स्वच्छ वातावरण की भी आवश्यकता है और ऐसे में सभी विकल्पों को ढूंढा जाना चाहिए जो रसायनों के ऊपर निर्भरता कम कर सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में मेडिकल स्क्रीनिंग का वृहद अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 1 लाख से अधिक टीमें गठित कर मेडिकल स्क्रीनिंग की कार्यवाही करने को कहा है। लखनऊ के लोक भवन में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को कार्य योजना बनाकर मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए कार्य को तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाकर 25,000 टेस्ट प्रतिदिन किया जाए। मुख्यमंत्री ने बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा योग्य, अनुभवी और वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम तैयार करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पीएसी वाहिनी जैसे स्थान जहां सामूहिक रूप से लोगों को रहना पड़ता है, वहां हर हाल में 2 गज की दूरी नियम का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से राज्य में कोविड-19 की निगरानी प्रणाली मजबूत करने और मरीजों की पहचान के लिए रणनीति बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त रोगी को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना चाहिए। एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की पहचान में निगरानी व्यवस्था की अहम भूमिका है और इसे आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच का काम इस माह के अंत तक पूरा कर लेने के साथ ही प्रतिदिन किए जाने वाले कोविड परीक्षणों की संख्या को 25,000 तक ले जाने को कहा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की है। इसके साथ ही शहरी स्लम, वृद्धाश्रम और महिला हॉस्टल जैसे तमाम जगहों से रैंडम सैंपल भी लिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किए हैं। कानपुर में सरकारी आश्रय गृह में 57 बालिकाओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबरों के बाद यह नोटिस जारी किए गए। इनमें से 5 बालिकाएं गर्भवती पाई गईं और 1 HIV संक्रमित है। आयोग के बयान में कहा गया कि कुछ समय से इन सभी में कोविड-19 के लक्षण नजर आने की खबर थी, लेकिन जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले जाने में देरी की गई। मीडिया की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर कल मॉस्को के लिए रवाना हो गए। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान वे दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। वे मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भी भाग लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों के विजय प्राप्त करने में 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल मॉस्को में विजय परेड आयोजित की जाएगी। राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर गए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन 9 मई को होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर इसे स्थगित कर दिया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल कान फिल्म मार्केट में भारतीय मंडप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए जल्दी और आसानी से अनुमति देने के लिए फिल्म सुविधा केंद्र की पहल की है। उन्होंने वैश्विक फिल्म निर्माताओं से भारत में फिल्मों की शूटिंग करने और वैश्विक बाजार के लिए फिल्में बनाने का आह्वान किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस वर्ष कान फिल्मोत्सव के लिए भारत की तरफ से मराठी फिल्म माई घाट और गुजराती फिल्म हेलारो को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है। श्री जावड़ेकर ने 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव ईफी के लिए पोस्टर और सूचना पुस्तिका भी जारी की। यह फिल्मोत्सव इस वर्ष 20 नवंबर को गोवा में आयोजित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सामाजिक संस्थाओं में कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा कि सामाजिक संस्थाओं जैसे महिला संरक्षण गृह, नारी निकेतन, अनाथालय और बाल सुधार गृह इत्यादि में कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष सावधानियां बरती जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि संस्था में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था की जाए और किसी भी संस्था में सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं में अंतःवासियों को साफ सफाई तथा हाथों को अच्छी तरह से धोने के बारे में प्रेरित किया जाए। साथ ही उन्हें फेस कवर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए कहा जाए। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की दर 55.77% हो गई है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया कि तो अपने केसेस को देखें तो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस जो हम देख रहे हैं वो अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, जो हम कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, तो हमारा स्तर बहुत नीचे है। एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम पूरा काउंट करके देखें तो नंबर ज्यादा है। कई यूरोप की कंट्रीज तो हमारे एक स्टेट की पॉपुलेशन की हैं। इसलिए जब हम कंपेयर करते हैं तो नंबर्स के करना जरूरी नहीं रहेगा, हमें पॉपुलेशन पर मिलियन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर हम अपना रिकवरी रेट देखें तो वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है और इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारे जो पेशेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको माइल्डर इलनेस है और इसलिए वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं। सीवियर केसेस हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है या जो आईसीयू में आते हैं वो और देशों की मात्रा से हमारे यहाँ कम है। कोरोना वायरस के अब तक 2,37,195 रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,440 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस समय लगभग 1,74,387 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या मौजूदा मरीजों से 62,808 अधिक है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए है एक बड़ी चुनौती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को मेडिकल स्क्रीनिंग का वृहद अभियान चलाने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को की यात्रा पर। इस यात्रा में भारत और रूस के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जाएगा। और देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 56% हुई। 2,37,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। इसी के साथ आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।